अबीर वापस जब उस जगह पर आया तो ध्वनि को वहां ना पाकर घबरा गया और उसे यहाँ वहां ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद उसे हल्की रोशनी में समुंदर की तरफ जाती दिख गई। अबीर भागकर उसके पीछे आया और उसके कंधे पर हाथ रख बोला, ध्वनि तुम कहाँ जा रही हो? ध्वनि ने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजा कहा, वो आज पार्टी में बहुत हेवी खाना खा लिया था ना, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ी वॉक करने आ गई थी। अबीर ने उसकी बात मान ली और मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ उसके साथ चलने लगा। वो पल भले ही काफी शांत था पर बड़ा ही सुकून भरा था। ध्वनि ने नजरें चुराकर अबीर को देखा। वो वाकई बहुत ज्यादा हैंडसम और तरीके से परफेक्ट था। उसे उसके लॉय बनने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। अचानक से उसका फोन रिंग हुआ। ध्वनि ने देखा तो एक मैसेज आया हुआ था, जिसे देख वो थोड़ी परेशान हो गई। ध्वनि काफी भीग चुकी थी। अबीर को चिंता हो रही थी कि कहीं वो बीमार ना हो जाए, इसलिए अबीर बोला, चलो कहीं तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए। ध्वनि ने उसकी बात मानी। अंदर जाते हुए अबीर का फोन बज उठा। अबीर ने देखा वो फोन पाखी का था। अबीर बोला, तुम अंदर चलो, मैं आत हूँ। ध्वनि ने हामी भरी और वो अंदर चली गई। ध्वनि को लगा के अबीर शायद अभी नहीं आएगा, तो वो बाथरूम के अंदर जाने के बजाय वही खड़ी होकर अपनी ड्रेस की जिप को खोलने की कोशिश करने लगी, पर उसे नहीं पता था कि अबीर अंदर आ चुका है। अंदर आते हुए अबीर की नजर सीधा ध्वनि पर पड़ी, जो अपनी ड्रेस की जिप के साथ स्ट्रगल कर रही थी। अबीर धीरे से उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और एक झटके में उसकी जिप खोल दी। ध्वनि को अपनी नंगी कमर पर ठंडी हवा का एहसास हुआ। ध्वनि को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी अबीर इतनी जल्दी और इस तरह आ जाएगा। ध्वनि अंदर जाने लगी तो अबीर ने उसके हाथ पकड़ लिए और उससे सटकर खड़ा हो गया। ध्वनि उसकी तेज धड़कन और उसकी शरीर की गर्मी को महसूस कर सकती थी। अबीर ने उसके गाल से गाल मिला कहा, तुम्हें याद है हम पहली बार इस तरह ही मिले थे? क्या उस समय तुमने कभी सोचा कि हमारा रिश्ता इस मुकाम पर आ जाएगा? ध्वनि को भी वो दिन याद आ गया। वो दिन उसके दिल में हमेशा सबसे खास रहेगा, जब वो पहली बार अपने प्यार से मिली थी। उसका ध्यान तब टूटा जब अबीर उसके टॉप को नीचे सरकाते हुए उसके गले पर चूमने लगे और उसके साथ उसके सेंसिटिव एरिया को सहलाने लगे थे। ध्वनि भी उसके नशे में मदहोश होकर बहने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ याद आया और वो दूर हटते हुए बोली, नहीं। अबीर ने अपनी मदहोश आंखों को धीरे से खोला और ध्वनि को समझाते हुए बोला, तुम डरो जस्ट टाइम है, पर मैं बहुत जेंटल रहूंगा। मैं कोई जानवर थोड़ी ही जो अपनी वासना के लिए तुम्हें खा जाऊंगा। ध्वनि ने कहा, वो बात नहीं है। अबीर ध्वनि के बार बार न करने से बहुत चिढ़ गया था। ऊपर से शराब का नशा, जिसमें रेबा ने कुछ मिला दिया था, उसकी उत्तेजना को बढ़ा रहा था। वो चिढ़कर बोला, तो अब क्या ध्वनि? ध्वनि बोली, मैं रेडी नहीं हूँ। अबीर ने चिढ़ते हुए कहा, ध्वनि तुम मुझे बता दो, तुम्हें और कितने साल चाहिए? लुक ध्वनि, मैं अब और वेट नहीं कर सकता। ध्वनि ने कुछ नहीं कहा और नीचे देखने लगी। अबीर को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने उसका अच्छा खासा मूड खराब कर दिया था। अबीर ने उसे ऐसा खड़ा देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो उस पर चिल्लाया, क्या बात है? ध्वनि उसे ऐसे बात करते देख पहले तो थोड़ा घबरा गई और फिर अपना सामान उठाकर बोली, आप मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं जा रही हूँ पाखी के पास सोने। ये सुनते ही काफी देर से चिढ़ा हुआ अबीर अपना आपा खो बैठा और उसने ध्वनि को एक झटके में बेड पर फेंक दिया। ध्वनि को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया है, जब तक उसने खुद को अबीर के नीचे दबा नहीं पाया। वो डर से चीखी अबीर पर। अबीर ने उसकी एक नहीं सुनी और गुस्से उसके कपड़े फाड़ दिए। उसने ध्वनि के होठों को जोर से काटा। उसके होठों से खून बह निकला। ध्वनि दर्द से चिल्लाई, अबीर छोड़ो मुझे, ये आप क्या कर रहे हो? अबीर ने ध्वनि के गले को जोर से काटा। वो दर्द से कराही। अबीर अब गुस्से पागल हो गया था। ध्वनि रोने लगी। इतनी देर से गुस्से में पागल अबीर ने जब ध्वनि का रोना सुना तो वो घबरा कर पीछे हट गया। अबीर ने ध्वनि को देखा, जो खुद को उससे छुपा रही थी और उसके गले
और होठों से खून आ रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ये क्या करने जा रहा था। अभी एक झटके में बेड से उठा और अपना कोट उठाकर वहां से बाहर जाने लगा। ध्वनि अभी तक जो सब हुआ उसके शौक से बाहर नहीं आई थी और अब अबीर को ऐसे बाहर जाते देख बोली, आप कहा जारिए है। अभी तक गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था और वो चिढ़कर बोला, मेरी जरूरतें भी है, उनको पूरी करने के लिए दूसरी औरत के पास जा रहा हूँ, इससे मेरे छूने से बुरा न लगे। अबीर ने ये सब गुस्से में कहा था। वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये बात वो दोनों जानते थे, पर इस समय वो उसके साथ नहीं रह सकता था।